इन सवालों को आप बिल्कुल भी एग्जाम में स्किप नहीं मार सकते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ C12 is this much and that of 13 is this much. The required energy to remove a neutron from this if mass of neutron is going to be this much. अगर हम इस अगर हम एक रिएक्शन का इक्वेशन लिखे समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, राइट। अच्छा, तुम यहां पे अगर ध्यान से देखो तो इसका जो मास है वो हमसे कहता है कि 12.0000 समथिंग है। इसका जो मास है हमसे कहता है कि भैया ये आपको है 1.008665, और इसका मास हमसे कहता है कि सर ये है अपने को 13.003354। आपको जाहिर सी बात दिख रहा होगा कि रिएक्टेंट का टोटल मास ज्यादा है, प्रोडक्ट का कम है, यानी कि यहां पे सर मास का लॉस हुआ है। तो ये जब रिएक्शन हुआ होगा तो एनर्जी रिलीज हुआ होगा, जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी ही वो एनर्जी होता है विच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, यानी कि इसमें से अगर न्यूट्रॉन को हटाना है तो आपको उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा। सो बेसिकली यहां पे वो एनर्जी सॉल्व कर लो ना, वही आपको आंसर हो जाएगा, वही आपको आंसर हो जाएगा। तो सर जो एनर्जी हमको यहां पे निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू योर, उसके लिए हमको चाहिए मास डिफेक्ट, हमको चाहिए सर मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कितना होगा, पहले तो इन दोनों को आपस में जोड़ो, ठीक है। सो 12 प्लस दिस करोगे तो ये हो जाएगा 13.008865 माइनस दिस इज योर 13.003354। प्यार प्यार से इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आपको इतना निकल के आया 000, ठीक है, 1 1 3 एंड 5। दिस इज योर मास डिफेक्ट। सो सर एनर्जी कितना हो जाता है, एनर्जी इज इक्वल टू 931.5 मल्टीप्लाइड बाई दिस पर्टिकुलर थिंग। याद है ना, ध्यान है ना कैसे करते हैं। अब भाई साहब इतना तो कर ही सकते हो एग्जाम में कि ये भी नहीं कर पाओगे, और सारे ऑप्शन आपको सिग्निफिकेंटली दूर दूर है, ऐसा भी नहीं कि बहुत चिपक चिपक के ऑप्शंस है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो 4.95 रफली आपको आंसर निकल के आता है विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। आई डोंट थिंक कि इसको भी करके दिखाने की जरूरत है ना।